फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार जीके से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, है ना दोस्तों। ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है ना। आप जैसा कि देख रहे हैं ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न दिए गए हैं, है ना। कितने प्रश्न दिए गए हैं? 50 प्रश्न। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप या तो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, है ना, या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, है ना, हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो आज से डेली एक वीडियो बिहार से डाला जाएगा, है ना। आप लोग अभी चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम, है ना, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं, है ना। ऑप्शन दिया गया है दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, उत्तरी भाग या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, अर्थात दक्षिणी भाग से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। क्या है? किस सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत से बिहार की जानकारी मिलती है? अथर्ववेद से मिलता है, ऋग्वेद से, उपनिषद से, आरण्यक से। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात अथर्ववेद से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया है। तो दोस्तों, बिंबिसार की बात करें तो इन्होंने बिहार में सर्वप्रथम हर्यक वंश का स्थापना किया था। किस वंश की स्थापना किया? हर्यक वंश में। कहाँ? तो मगध साम्राज्य पर हर्यक वंश का स्थापना किया था, है ना। और कब किया था दोस्तों? तो ये 1206 ईस्वी में किया था, है ना। 1206 ईस्वी में किया और 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, है ना। सॉरी दोस्तों, सॉरी। ये जो प्रश्न है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया, इसका जो ऑप्शन दिया गया है, हाँ, बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था। किस वंश का संस्थापक था? हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक था, है ना। अब इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी कहाँ थी? वो गिरिब्रज थी। तो ए नंबर पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा, 4 नंबर, है ना। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? ऑप्शन ए है 5, बी 6, सी 7, डी 15। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ गया था, है ना। तो दोस्तों, बौद्ध संगीति की बात करें, है ना, तो अब तक जो टोटल बौद्ध संगीतियाँ हुई है वो कितनी है? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है। पहली हुई थी कहाँ? राजगृह में हुआ था, है ना। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ है? तो तीसरी पाटलिपुत्र में। चौथा कहाँ हुआ है? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, है ना। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चारों जो बौद्ध संगीति है ना, उसका अध्यक्ष कौन था। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदुम सरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात बिहार शरीफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी, बिहार शरीफ थी, पाटलिपुत्र थी या सारण थी? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात बिहार शरीफ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी, है ना। मिथिला में जो कर्नाट वंश है उसकी राजधानी कहाँ थी? तो मिथिला के कर्नाट वंश की राजधानी थी दोस्तों सिमरावगढ़। कहाँ थी? सिमरावगढ़। अच्छा, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था दोस्तों? संस्थापक। तो इसका जो संस्थापक था वो था नान्यदेव। कौन था? नान्यदेव। अच्छा, परीक्षा में एग्जाम में दोस्तों एक और प्रश्न इससे पूछा जाता है कर्नाट वंश से, वो है क्या? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, है ना। क्या पूछा जाता है? अंतिम शासक के बारे में पूछा जाता है, कर्नाट वंश के अंतिम शासक। तो कौन है दोस्तों अंतिम शासक? हरि सिंह देव है। कौन है? हरि सिंह देव। अगर दोस्तों इसी में पूछा जाए कि कर्नाट वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, है ना, तो नान्यपुर थी। कहाँ थी? नान्यपुर। प्रारंभिक राजधानी जो था दोस्तों वो कहाँ था? तो नान्यपुर था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, है ना। इसका राजधानी क्या हो जाएगा? सिमरावगढ़ हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, कह रहा है इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार, है ना, बिहार का सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था कौन था? हसन खान सूरी था, पूरनमल था, दरिया खान नुहानी था, बहार खान नुहानी था। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आपका भोजपुर, सासाराम, बक्सर, चंपारण। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात भोजपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ है ना, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, जहांदार शाह, फर्रुखसियन। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अर्थात फर्रुखसियन। फर्रुखसियन का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? है ना, क्या है? सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान। ऑप्शन है ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? है ना, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? ऑप्शन है मीर कासिम, अलवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, मीर जाफर। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपको मीर कासिम। बंगाल कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? तो जॉब चारनॉक ने किया था। और वहीं बंगाल की बात करें तो बंगाल की स्थापना जो है किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने किया था। किसने किया था दोस्तों? मुर्शिद कुली खान ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, कह रहा है बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? ऑप्शन है आपका जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर, कह रहा है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह थे, राजेंद्र प्रसाद थे, श्री कृष्ण सिंह थे, जयप्रकाश नारायण थे। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ऑप्शन है 9 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942, 25 अगस्त 1942, 31 अगस्त 1942। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? सचिवालय गोलीकांड की जो घटना घटी थी वो घटी थी 11 अगस्त 1942 ईस्वी को, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार में 1857 की विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह थे, मौलवी अहमदुल्ला थे, सीताब राय थे, नाना साहब थे। तो 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो नोनिया विद्रोह के समय ना, नोनिया विद्रोह के दौरान कह रहा है कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? ऑप्शन दिया गया है सारण, वैशाली, चंपारण, पूर्णिया। तो नोनिया विद्रोह के समय जो जिला प्रभावित हुआ था दोस्तों वो है आपका सारण है, वैशाली है और पूर्णिमा, है ना, अर्थात 1, 2, 4। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19 नंबर, कह रहा है सहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? सहयोग आंदोलन के दौरान जो नशाबंदी आंदोलन हुआ था, है ना, नशाबंदी आंदोलन हुआ था उसमें बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? शाहाबाद था, पटना था, गया था या चंपारण था? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो किसने दिया था महत्वपूर्ण योगदान? स्वामी सहजानंद दिए थे, कार्यानंद शर्मा थे, यदुनंदन शर्मा थे, राहुल संकृत्यायन थे। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन दिया गया, सॉरी, बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था, मतलब कब हुआ था? कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? 27 नवंबर 1921 को हुआ था, 17 अप्रैल 1927 को हुआ था, 21 जनवरी 1930 को हुआ था, 27 सितंबर 1928 को हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात 27 नवंबर 1921 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? ऑप्शन दिया गया, ए पटना गया, पूर्णिया कटिहार, पटना भागलपुर, आरा सासाराम। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ये आपका बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था पूर्णिया और कटिहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे, है ना? तो बिहार पहुंचने वाले सबसे पहला यूरोपीय व्यापारी कौन था? इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात पुर्तगाली थे। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, महेश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका मजहरूल हक, है ना? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, करा देशेर कथा यानी देश की बात पुस्तक के लेखक कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त थे, या हेमेंद्र नाथ घोष थे, सखाराम गणेश देउस्कर थे, राधा मोहन गोकुल थे। कौन थे दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, सखाराम गणेश देउस्कर थे, है ना? देशेर कथा यानी देश की बात पुस्तक के लेखक थे सखाराम गणेश देउस्कर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, बिहार प्रांत का गठन किया गया था। कब किया गया था? 22 मार्च 1912 को, 11 दिसंबर 1912 को, 1 अप्रैल 1936 को, 22 जुलाई 1936 को। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा क्या दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपको ए, अर्थात 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का गठन हुआ था, है ना? उसी प्रकार 1936 में की बात करें तो 1936 में दोस्तों किसका गठन हुआ था? तो हुआ था किसका? आपको बिहार से अलग हुआ था उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका 162, 163, 164, 166, है ना? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात पूछा गया है दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात 164। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन सा होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मुख्य सचिव होता है, या महाधिवक्ता होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात मुख्यमंत्री। लेकिन यदि संवैधानिक प्रधान पूछता तो आपका होता कौन? तो राज्यपाल होता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। किस चीज़ में? तो पंचायती राज में, है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 201, बी है 202, सी है 203 और डी है 243। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात 203। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता पश्चात, है ना? स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब करवाया गया था? 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, या 1952 ईस्वी में? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात 1952 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? रोहतास है, कैमूर है, पश्चिम चंपारण है, या नालंदा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पश्चिम चंपारण, अर्थात सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है ए 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, या 6 वर्ष? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, अर्थात 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? 1 माह, 3 माह, 6 माह, या 3 वर्ष के लिए? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थात 6 माह के लिए। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? है ना? तो कब लागू हुआ था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1968 से 69 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 211 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है ना? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी। आपको ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 88.7% और शहरी जनसंख्या की बात करें तो 11.3% है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, जो जनगणना से है दोस्तों, और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। बिहार की जनसंख्या जो है भारत में तीसरे स्थान पर है।
पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य है ना। तो जनगणना 2011 के अनुसार पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर कौन से राज्य है। इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है, तो महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 38 नंबर, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन है आरा, मुजफ्फरपुर, पटना, गया। इसका क्या जवाब होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात मुजफ्फरपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, कह रहा बिहार का प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात 1940 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पश्चिम चंपारण, मधुबनी, शिवहर, अररिया। कौन सा जिला है दोस्तों जो पश्चिम नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात शिवहर, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टान पाया जाता है। ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थात दक्षिण और पूर्व में धारवाड़ क्रम की चट्टान पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो उसे जानते हैं हम लोग बांगर के नाम से। किस नाम से जानते हैं, बांगर के नाम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है। ऑप्शन ए है 50 मीटर, 53 मीटर, 56 मीटर या 62 मीटर। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 53 मीटर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है। आयताकार है, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है या गोलाकार है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा, ये होगा क्या होगा, आयताकार। बिहार की आकृति किस प्रकार का है दोस्तों, इस प्रकार से है ना, आयताकार है लगभग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है दोस्तों कि कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है। AW के रूप में किया गया है, CAW के, CWG के रूप में या CW के रूप में किया गया है। तो कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जो जलवायु है उसे किस रूप में विभाजित किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात CWG के रूप में विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न जो है क्या कहता है कि बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। कछारी मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात कछारी मिट्टी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 7 प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, गंगा नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। नालंदा, गया, औरंगाबाद या नवादा। तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा नवादा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है। मखदूम कुंड, सूर्य कुंड, लक्ष्मण कुंड, गोमुख कुंड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात लक्ष्मण कुंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और ये आखिरी प्रश्न है ना। 50 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है। पटना है, गया है, बेगूसराय है या मुंगेर है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात बेगूसराय। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।